अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ ठंडा ठंडा मज़ेदार शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। हम बना रहे हैं फालसे का शरबत, जो कि जिनको स्टमक का मसला हो, हार्ट पेशेंट हो, वैसे भी जिन लोगों को बहुत गर्मी फील होती हो पसीने की वजह से, तो वो लोग ये शरबत घर में ईज़िली बना सकते हैं और बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, जो आपका 1 मंथ ये चल जाएगा और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में। और हम इसमें किसी किस्म का केमिकल भी शामिल नहीं कर रहे, केमिकल से पाक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिया है हाफ़ केजी फालसा, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। आपने इसको धोना ज़रूर है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और इस किस्म के कोई भी अगर आपको ज़रात नज़र आ रहे हैं तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। ले लिया है एक जूसर जग, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और साथ ही हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून काला नमक है, ठीक है। और चुटकी हम इसमें आमचूर डालेंगे जिससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पुदीने की पत्तियों को अच्छे तरीके से धो लिया है और नींबू एक अदद ले लिया है। पहले हम पुदीने की पत्तियों को डंडी से अलग कर लेंगे, ठीक है। और वो इसके अंदर जूसर मशीन में डाल दूँगी। अभी हमने डाल दिया है जूसर मशीन के अंदर और पानी फिर आप इसमें मैं तकरीबन 1 कप ऐड करूँगी और इसको अच्छे से टाइटली बंद करके अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है और अब तकरीबन उसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी 3 से 4 कप। और फिर हमने दोबारा हाफ़ कप यहाँ मैंने चीनी और ऐड कर दी है। अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं, पर पहले मैंने 1 कप ऐड की थी, अब हाफ़ कप ऐड कर दी है। अब चीनी को अच्छे से हमने इसमें मेल्ट होने देना है। हमने किसी किस्म की चाशनी तो नहीं बनानी, बस ये इसमें इंतज़ार करना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब जो हमने ग्राइंड किया हुआ था मिक्सचर, अब वो हम लोग इसमें डाल देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जूसर में अगर कोई बच जाता है तो आप उसमें पानी डाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं पकने का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। तो बस अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी आपने इसको और पकने देना है। जितना अच्छी तरीके से ये पकेगा आप इसको उतना ही अच्छे तरीके से स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। ख़राब होने का अंदेशा नहीं होगा इसमें। तो बस अब तकरीबन इसको मैंने बॉयल करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करना है कि चूल्हा ऑफ़ कर देना है, ठीक है। आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है और उसके ठंडे होने का हमने इंतज़ार करना है। ठंडा हो चुका है। अब हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, ठीक है। और अब अपने क्या करना है कि इसको हमने अच्छे से छान लेना है। छान लेंगे और जो फालसे के बीज होते हैं छोटे छोटे या कोई मोटे मोटे ज़रात होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से अब सारे का सारा जूस मैं बड़ी छन्नी में छान लूँगी। बस जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको रिमूव कर देंगे। तो तकरीबन हमारा ये फालसे का शरबत तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस इस पॉइंट पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्टोर करके रखना है तो आप इसको अच्छी सी बॉटल को धो के ड्राई करके उस बॉटल में डाल लें। और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे तो आपका ये ठंडा ठंडा मज़ेदार किस्म का फालसे का शरबत तैयार हो जाएगा। और अपने मेहमानों को भी खुश कीजिए और अपने घर वालों को भी खुश कीजिए। मेरी फैमिली ने तो बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली भी इसको बहुत पसंद करेगी, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट के लिए, स्टमक जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनको जिगर का मसला हो, तो इसके लिए बेहतरीन फासे का शरबत है। आप इसको गर्मियों में लाजमी बनाइएगा, लाजमी इसको ट्राई कीजिए। कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली को ये शरबत कैसा लगा, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं किया। इसमें हमने बिल्कुल ओरिजिनल यानी कि जो इसकी अपनी नेचुरल चीज़ थी उसी से हमने ये शरबत बनाया है। बाज़ लोग इसमें कलर भी ऐड करते हैं, पर इसका अपना जो माशाल्लाह अच्छा सा कलर है वो ज़बरदस्त है। तो इसको लाजमी गर्मियों में ट्राई कीजिएगा। ठंडा ठंडा मज़ेदार हमारा ये फालसे का शरबत तैयार है। अब इसको आप पुदीने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।